नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में 5 सीटों पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव के लिए कल मतदान होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, इसमें कौन कहां पर किसके मुख्य मुकाबले में टक्कर दे रहा है। तो बात अगर हम सारण में करें तो सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है। यहाँ मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच है। दरअसल सारण स्नातक क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार वीरेंद्र नारायण यादव और भाजपा के पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। सारण स्नातक और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में इस बार के चुनाव के लिए जो दोनों तरफ से अलग अलग जो दलों के नेता हैं वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। सारण स्नातक क्षेत्र में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण जिले के मतदाता शामिल हैं। इस क्षेत्र में मतदाताओं की जो संख्या है वह अलग अलग वरीयता के हिसाब से अपने उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। तो दरअसल सारण की अगर हम बात करें तो सारण सीट पर मौजूदा समय में महागठबंधन का कब्जा है और महागठबंधन के कब्जे वाले इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अब कमल खिलाना चाहती है और इसी के लिए उसने यहाँ पे पूर्व मंत्री महाचंद्र को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक और 7 दलों का महागठबंधन इस चुनाव में अपने आप को मजबूती के साथ उतारे हुए है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपने उम्मीदवार महाचंद्र के पक्ष में मजबूती से फील्डिंग कर रही थी। अब चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। कल मतदान होना है, उसके बाद 5 अप्रैल को मतगणना के बाद पता चलेगा कि सारण स्नातक क्षेत्र में कौन चुनाव में सफल रहता है। लेकिन इस मुकाबले को अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो जो स्थानीय लोग हैं और जो तमाम मतदाता हैं जो वहाँ पे रुझान सामने देखे जा रहे हैं, तो उसे लेकर के माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबले में महागठबंधन के और जो भारतीय जनता पार्टी है इनके दोनों के बीच ही मुख्य मुकाबला है। शेष जो वहाँ पे प्रत्याशी हैं, शेष प्रत्याशी इन दोनों का खेल जरूर खराब कर सकते हैं। दरअसल करीब आधा दर्जन ऐसे प्रत्याशी हैं जो इन दोनों को मुकाबले में कड़ी तरीके से चुनौती दे रहे हैं और चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों या फिर महागठबंधन के प्रत्याशी हों, इन दोनों को इस जगह पर सबसे मुख्य परेशानी जो अलग अलग दलों से या फिर अलग निर्दलीय रूप से जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं वह कितना वोट काटते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। दूसरी ओर जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वह पिछला चुनाव भी यहाँ से जीते थे और पिछला चुनाव न केवल जीते थे बल्कि पिछले लंबे अरसे से इस सीट पर उन्होंने अपनी दावेदारी को मजबूत कर रखी है। तो ऐसे में जो महाचंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है वे क्या उस इलाके में अब कमल खिलाने में सफल होते हैं, यह एक अहम मुद्दा है। दरअसल अगर महाचंद्र की हम बात करें तो वह चूँकि सारण जिले से आते नहीं हैं, उनका इलाका पटना का होता है, तो ऐसे में वहाँ पे स्थानीय बनाम बाहरी का भी चुनाव प्रचार के दौरान शोर देखने को मिला था और विशेषकर जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे और उनके समर्थन में जो नेता गए थे वो बार बार इसे लेकर के भी चुनावी मुद्दा बनाए हुए थे। स्नातक के जो उम्मीदवार जो तमाम वहाँ पे मतदाता हैं उनके बीच यह भी कहा जा रहा था कि आपके हितों के लिए लगातार जो हमारे जो प्रत्याशी थे वे पिछले 6 वर्षों से अपनी भूमिका विधान परिषद में निभा रहे थे, तो ऐसे में एक आप उन्हीं के लिए वोट कीजिए। तो चूंकि सारण का क्षेत्र चंपारण से लेकर के और पूरा का पूरा सारण तक आता है, तो ऐसे में तमाम जिलों में अब कौन किसके लिए कहाँ कब तक इनकी जो फील्डिंग रही थी सफल होती है, इसका परिणाम 5 अप्रैल को आएगा। लेकिन हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे मुख्य मुकाबले में भाजपा और महागठबंधन के बीच देखा जा रहा है। कल अब मतदान होगा और कल के मतदान के बाद 5 अप्रैल को इसका परिणाम आएगा।